नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे पीछे वीडियो में बताया था कि मैं आपको अपरा एकादशी के विषय में बताऊंगा और साथ ही साथ वट सावित्री व्रत के विषय में। ये अपरा एकादशी विशेषतः है 2 जून को मनाई जाएगी। इसको अचला और अपरा 2 नामों से जाना जाता है। यह अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, पर निंदा, भूत योनि जैसे निकृष्ट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। आपको ज्ञात तो होगा कि हमारे धर्मशास्त्र में या हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत पुनर्जीवन का जो है विचार किया जाता है, और जो कर्म हम करते हैं उसको भोगना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम बुरे कर्म करें और भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। आपने देखा होगा, पिता गलत करता है तो पुत्र को उसका भरपाई करनी पड़ती है। उसी प्रकार से जो हमने कर्म किए हैं, जैसे निकृष्ट कर्मों से छुटकारा पाने के लिए कौन सी एकादशी? अचला और अपरा एकादशी। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में वृद्धि होती है। कथा इस प्रकार से है कि महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई ब्रह्मध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था। उस अवसरवादी पापिष्ट ने एक दिन रात्रि में बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को जंगली पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। मृत्यु के उपरांत वह राजा प्रेतात्मा रूप में पीपल वृक्ष से अनेक उत्पात करने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे और उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पाद कारण तथा जीवन वृत्तांत समझा। क्योंकि कहते हैं परिहितः सपुरोहितः, जो संत सनातन हैं ये दूसरे के हित के लिए शरीर को धारण करते हैं, इसीलिए उन्होंने देखा और प्रेत के उत्पाद कारण जीवन वृत्तांत समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में इस प्रेतात्मा से मुक्त होने के लिए उसने अचला एकादशी व्रत करने को कहा, जिससे वह राजा दिव्य शरीर वाला होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस एकादशी व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जो हमने घोर कष्ट भी किए हो ना, उन कष्टों का निवारण हो जाता है। एकादशी विशेषतः प्रतिमास 2 आती है। इसके आगे निर्जला एकादशी आएगी, उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। वो 16 जून को है, तो उसके विषय में मैं आपको पूरा 18 जून को है निर्जला एकादशी, माफ़ कीजिए 18 जून को, 16 जून को जो है गंगा दशहरा है, तो उसके विषय में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें 2 जून को जो एकादशी पड़ रही है, इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष की एकादशी। महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। एक कृष्ण पक्ष की होती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है। तो इस प्रकार से इन एकादशियों के व्रत को करने से कितने प्रकार के आपने पाप किए हों, उन पापों के निराकरण हो जाता है, और विष्णु लोक को जीव जो है, जीवात्मा मृत्यु के बाद पहुंचता है, मोक्ष धाम में पहुंच जाता है। इन्हीं व्रत के अंतर्गत 6 जून को जो है वट सावित्री व्रत है। यानी इस दिन देवियां जो है वट वृक्ष के पत्ते लेकर के या टहनी लेकर के और इस व्रत को रखती हैं, और ये व्रत समाप्त होता है, अर्थात व्रत तो किया जाएगा कब? 6 जून को, वट सावित्री व्रत। इस दिन अमावस्या है, इस दिन शनिश्चरी अमावस्या भी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज सहित पूजा की जाती है। इनकी अखंड सौभाग्य के लिए यमराज की पूजा की जाती है, सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। यह व्रत रहने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। जैसे सत्यवान को सावित्री यम के लोक से लेकर के आ गई, उसी प्रकार से अखंड सौभाग्य के लिए देवियां इस व्रत को रखती हैं। इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीत लिया था।
स्वर्ण या मिट्टी से सावित्री सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक, फल, रोली, केसर से पूजन करना चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। ये 6 जून को है। 6 जून को नहा धो करके और किसी आचार्य को बुला करके भगवान की कृपा से इस कथा को सुनना चाहिए अखंड सौभाग्य के लिए। भद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धुमुत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपके कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। आपके कन्या ने सत्यवान, गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की आवाज सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न होय देव ऋषि वाणी, अर्थात देव ऋषियों की वाणी वृथा नहीं होती, खाली नहीं जाती। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाकर ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं ऐसा समझाया, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को 1 बार ही वर्ण करती है। राजा 1 बार आज्ञा देता है, पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करता है तथा कन्यादान भी 1 बार किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततोगत्वः उन दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला। ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो तथा वृक्ष से ऊपर नीचे उतराया। सावित्री ने अपना भविष्य समझा और अपनी जांघों पर सत्यवान का सिर लिपटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोले, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोले, हमारे ससुर धुम्तसेन का राज्य छिन गया, उसे वह पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सौभाग्यवती के 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री ने जो तीसरा वर मांगा था, महाराज मुझे 100 पुत्र हों, मेरा राज्य अखंड रहे, ऐसे विचार करके यमराज को फंसा लिया। अब यमराज जब जाने लगे तो सावित्री भी पीछे पीछे। यमराज ने कहा, देवी अब तो देते ही दिया, 3 वर मैंने कहे थे, 3 वर दे दिया, अब और क्या चाहिए। महाराज बिल्कुल ठीक है, पर पुत्र कहाँ से होंगे, आप लेके जा रहे हो। यमराज उस बालिका के इस चातुर्य भाव को समझ गए और उन्होंने मुक्त कर दिया और 100 पुत्र होने का वरदान भी दे दिया। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उनमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेम आलिंगन करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य भोगते रहे और यह व्रत सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए, जिसके करने से उनके पति की दीर्घायु होती है, परिवार में सुख समृद्धि आनंद प्राप्त होता है। यह व्रत विशेषतः शनिश्चरी अमावस्या अर्थात वह जो है 6 जून को है। 6 जून को इस व्रत को कीजिए,
भगवान की कृपा से आपके परिवार में सुख आनंद रहेगा और आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी। आपके पतिदेव चिरकाल तक आप दोनों पति पत्नी समागम करते हुए इस लोक में सुख भोग अंत में सत्यपुर वैकुंठ को जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक प्रार्थना है मेरी आपसे। मेरा एक वीडियो अभी गंगा दशहरे के ऊपर आ रहा है, आप उसे जरूर देखिए। वो जो है 16 जून को है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिए। भगवान की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होगा और माँ गंगा आपके घर में आनंद की प्रतिभूति बनाएगी। उन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए वीडियो के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।